दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मैनुअली एसआईपी इन ईटीएफ। ईटीएफ में मैनुअली एसआईपी या बोल सकते हैं कि डेली एसआईपी कैसे करनी है, कैसे कर सकते हैं, कैसे मैं करता हूं, उस बारे में ये ईटीएफ के लिए ये चैनल बनाया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये चैनल बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। आज मैं उसी बारे में बात करूंगा आप सबसे। कैसे है ना दोस्तों कि जब शुरू शुरू में बंदा स्टॉक मार्केट में आता है तो बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब आसानी से नहीं मिलता है, और उसके लिए बंदा सबसे पहले यूट्यूब पे आता है। जैसे मैं भी यूट्यूब पे आया और देखना शुरू किया कि कैसे शेयर मार्केट काम करती है, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे चैनल मिले जो इंट्राडे पे काम करते हैं, जो ऑप्शन पे काम करते हैं, जो कॉल पुट ये सब बताते हैं। ये सारे के सारे ब्रोकरों को बनाने के लिए चैनल है। एक तरीके से तुम डेली बाई करो, डेली सेल करो, तुम्हें कुछ बचे या ना बचे, लेकिन ब्रोकरों की जेब जरूर गर्म होती रहेगी। फिर मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ा तो बहुत सारे चैनल मिले जिस पे स्टॉक के बारे में, खरीदने बेचने के बारे में बात करी जाती थी, बताया जाता था। उससे भी सेफ चलने की कोशिश करी तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिली, एसआईपी कैसे करते हैं, लमसम कैसे करते हैं। बहुत वीडियो देखे, बहुत सारे चैनल, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो लोगों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। फिर उसके आगे चले तो एक चीज़ मिली मुझे, ईटीएफ। किसी दोस्त ने बताया था ईटीएफ। अब ईटीएफ कैसे ना दोस्तों, ईटीएफ के बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ईटीएफ के बारे में ज्ञान बढ़ाना शुरू किया तो उसमें सबसे ज़्यादा वीडियो मुझे मिली स्विंग ट्रेडिंग की, कि आप 5 दिन में कमाओ, आप 1 हफ्ते में कमाओ, आप हर महीने कमाओ, जो कि अच्छी स्कीम भी थी। और अच्छा अच्छा लोगों ने बताया था। कुछ लोग तो इतने अच्छे मिले कि खुद पैसे लगाते थे और फिर दिखाते थे कि देखो जी हम खरीद रहे हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में मुझे क्या लगा ना दोस्तों कि हम खरीद रहे हैं और 5% पे, 3% पे हम बेच रहे हैं। फिर बताया जाता है कि अगले दिन तुम जो तुमने पैसे लगाए थे और जो उस पर प्रॉफिट मिला उसको मिला के अगले दिन फिर से बाई कर लो। मतलब कैसे ना कि वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बात करनी ज़रूरी है। अब बताया गया कि मान लो तुमने यहाँ पे खरीद लिया और यहाँ पे 5% प्रॉफिट हो गया, तो तुम यहाँ पे बेच दो और यहीं पे अगले दिन फिर बाई कर लो यहाँ पे, और यहाँ से अगर आगे 5% फिर हो जाता है तो फिर बेच दो और फिर यहाँ पे बाई कर लो। तो मतलब यही समझाएगा कि तुम 5% पे सेल करते रहो और 5% प्रॉफिट कमाते रहो। लेकिन क्या है ना, अगर मैंने क्या देखा ना कि अगर मान लो हम यहाँ पे खरीद रहे हैं, यहाँ पे खरीद रहे हैं और 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, लेकिन अगर हमने अगले दिन खरीद लिया और वो नीचे आ गया तो फिर सेल क्यों किया हमने। मेरा सवाल यहाँ से शुरू हुआ कि यहाँ पे अगर हमने सेल कर दिया और वहाँ से नीचे आ गया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। हम फालतू में ब्रोकरेज दे रहे हैं। अगर हमने 500 रुपये का खरीदा और 550 रुपये होने के बाद में हमने सेल कर दिया और 550 का अगले दिन खरीद रहे हैं, और अगले दिन खरीदने के बाद अगर 50 रुपये नीचे आते तो हमारे फिर 500 रुपये रह गए, और हमारे जो बड़े थे वो 500 में 50 रुपये बढ़े थे, अगर वहाँ से भी कम होते हैं तो फिर 500 रुपये रह जाने थे। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ। मैंने नई नई वीडियो बनानी शुरू करी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझा पाऊँ। और मुझे मेरे क्या सवाल थे ना जो यूट्यूब या इधर उधर से क्लियर नहीं हो पाए, तो मुझे ऐसे यूट्यूब बनाने की ज़रूरत पड़ी कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली और बहुत सारे लोग ढूंढते होंगे उनके सवाल भी क्लियर नहीं होते होंगे। आप भी एक बार ट्राई करना कि आपको ऐसे न्यूज़ चैनल बहुत कम मिलेंगे जो ये सब ना करते होंगे। ईटीएफ लॉन्ग टर्म के बारे में जो बात करते होंगे या डेली
बाई करने के बारे में बात करते होंगे। तो ये चैनल इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब कैसे ना, मैंने क्या नोट किया कि मान लो मार्केट चलती है ऐसे, सॉरी मैं इसको ठीक कर देता। मार्केट चलती है ऐसे 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 ऐसे, कभी ऐसे भी आ जाती है और ऐसे। जो हम म्यूचुअल फंड में करते हैं वो यहाँ पे भी ख़रीदा जा सकता है, यहाँ पे भी ख़रीदा जा सकता है, अगले महीने यहाँ पे भी ख़रीदा जा सकता है, यहाँ पे भी ख़रीदा जा सकता है, हमारी SIP यहाँ पे भी कट हो सकती है, यहाँ पे भी कट हो सकती है, यहाँ पे भी कट हो सकती है, ऐसे ऐसे हो सकती है। और उसकी एवरेज आ जाएगी जैसे ऐसे करके। बहुत अच्छा है, ना दिमाग लगाना ना कोई टेंशन है, एक तरीके से हमारा ग्रोथ होता रहता है। लेकिन मैंने क्या सोचा ना, मैंने सोचा कि अगर जैसे मार्केट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और हमारी ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड में बाई हो रही है, यहाँ पे हमारे पैसे कट रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कट रहे हैं, तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। दूसरा बना देता हूँ, मैं खोज कर रहा था ऐसी चीज़ की कि हमारे पैसे यहाँ तक ही कटे बस, या तो यहाँ पे कटे या यहाँ पे कटे या यहाँ पे कटे, यहाँ पे कटे यहाँ पे कटे, मतलब इस दायरे में हमारे पैसे कटे। ऐसा करने से हमारा साल का 4 से 5% ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ये वीडियो ढूंढने की बहुत कोशिश करी, इस लेवल की वीडियो नहीं मिली। सब इनका मैंने बताया क्या दिक्कत थी। तो जब मुझे ये चीज़ें नहीं मिली कहीं पे भी, तो मुझे लगा कि इसका सॉल्यूशन मैंने बहुत ढूंढा, अपने आप से ढूंढा, गूगल से ढूंढा, कुछ यारे प्यारे दोस्तों से ढूंढा। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा सीखता गया और अभी भी सीख ही रहा हूँ। इसलिए सोचा कि मैं खुद भी सीखूँगा और मेरे जैसे जो और लोग हैं उनको भी बताऊँगा, तो ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा और कोई मुझे भी सलाह देगा, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म जैसा लग रहा था। तो ये चैनल ऐसे पैसे कमाने के लिए नहीं, ऐसे एक दूसरे से समझ लो सीखने के लिए है। मैं सब्सक्राइबर से सीखूंगा, सब्सक्राइबर मुझसे सीखेंगे, जो मुझे 1-2 बंदा सिखाएगा मैं वही 50 बंदों को सिखा पाऊँगा। इस पर्पज़ से ये चैनल बनाया गया है। सब मिलके करेंगे काम, सब मिलके आगे बढ़ेंगे, सबका साथ सबके साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते रहेंगे, धन्यवाद।